राधे राधे टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत बढ़िया मजे में हैं आप सब। जब हम अच्छे होते हैं तभी तो हम कोई एनर्जी को सीखने के लिए आते हैं। और अगर मैं एक बात को कहते हैं, जब हम किसी एनर्जी को सीखते हैं ना, तो हमारे सुबह से प्रयास हो रहा होता है कि हमने ये काम करना है, हमने 3 बजे अपने आप को फ्री रखना है। ऐसा ही होता है ना सबके साथ। हमें लगता है हम जल्दी से अपने काम खत्म कर लें, हमें जल्दी से ही सीखना है। तो सुबह से हमारी एक्टिविटी फास्ट हो रही होती है। ऐसा ही होता है। ये सारिका मैम, ऐसा ही होता है हाँ। ना। यस यस। सुबह से लगता है अपना किचन माइंड अप कर ले 3 बजे तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला टाइम आपका अपना टाइम है। क्योंकि ये वाला टाइम हम इसलिए रखते हैं, हमें पता है कि फीमेल इस समय 3 से 5 के बीच में मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कोई काम होता होगा, बजाय कि हम सोने या अपना मोबाइल देखने के या अपना टीवी सीरियल देखने के अलावा। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हमारे पास कोई काम होता है इस समय। तो मैं सब लेडीज से रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा टाइम अपने ऊपर भी स्पेंड करो। थोड़ा टाइम अपने ऊपर भी स्पेंड करो, अपना स्किल एनहांस करो। आज आपके बच्चे छोटे होंगे, कल को बड़े हो जाएंगे, वो तो चले जाएंगे बाहर जॉब या बिजनेस के लिए। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? क्या आप केवल घर के कामों के लिए रहेंगे? मैं ये नहीं कहती कि आप घर का काम मत करिए, करिए काम, फुल एनर्जी के साथ करिए। क्योंकि आपके बनाए हुए खाने तो आपकी फैमिली के ऊपर स्माइल ला कर देता है। जब आपका बना हुआ खाने में बच्चा अप्रिशिएट करता है ना, हस्बैंड अप्रिशिएट करते हैं, तो कितनी बिग स्माइल आपके फेस पर आ जाती है। केस अलका मैम के फेस पे तो अभी आ गई है ना मैम? ऐसा ही होता है ना। तो बहुत टाइम हो गया जब हमने किट्टीज में टाइम बहुत वेस्ट किया, अब तो लगता है क्या बोरिंग किट्टी है, खाना और गॉसिप्स। अब मुझे लगता है वो टाइम मैं अपने पे क्यों ना स्पेंड करूं, कुछ भी स्किल इनहांस करने को, कुछ भी स्किल सीखने के लिए। पता नहीं कब काम आ जाता है। आज आपसे मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करती हूँ, वो भी इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने ऊपर अपने को पैम्पर करिए, थोड़ा सेल्फ लव करिए। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता ना, मुझे नहीं लगता वो किसी से भी प्यार करता होगा। इज इट सो? यस वीना मैम, इज इट सो? यस मैम। यस, अलका मैम कह रही है यस, एंड सारिका मैम व्हाट डू यू थिंक? हाँ यस मैम। यस वीना मैम, सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट। आप हमारे कोई शास्त्र खोलकर देख लो, वहां पे भी ये लिखा है, जब इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, तभी वो दूसरों से प्यार कर सकता है। अगर मैं आज अपने आप से प्यार करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूं, किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलूं किसी को भी कि किसी को दूसरे को हर्ट करे। क्योंकि मुझे पता है जो चीज मुझे हर्ट करती है, मैं नहीं चाहती दूसरों को भी हर्ट करे। तो इसलिए मैं अभी भी आपको बोलूंगी, जागो। क्योंकि ये साल हमारा 2025 मार्स का ईयर है, मंगल का ईयर है। जितने एनर्जेटिक रहोगे, जितने अपनी स्किल पर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना अपने आप से प्यार करोगे, उतना ही आपको मार्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी लाइफ में। आप सोचिए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, बिजनेस है तो बिजनेस पे चले गए, बच्चे चले गए, आप क्या हो? क्या घर में केवल खाना बनाने वाले हो आप क्या, या सबकी केयर करने वाले हो? या आप केवल अपने हस्बैंड के नाम से ही जाने चाहते हो कि ये जैन, मिस्टर जैन की वाइफ है, ये मिस्टर वासवानी की वाइफ है, यही जाने चाहते हो? या जो भी आपके बच्चे एक्स वाई जेड उनकी मम्मा हो? आपकी अपनी शख्सियत कहाँ है? कोई क्यों नहीं ये कहता ये मिसेस अलका जैन है, ये बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, मिसेस सारिका है, बहुत अच्छा बुटीक चलाती हैं। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। आज हम आपकी अपनी पहचान से रिलेटेड ही ये सब चीजें लाई हूं, जो डाउजिंग कर लाई हूं। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम निकाला सब घूमने में, एंजॉय करने में। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना एट ए टाइम, तब आपको लगता है आपने क्या पाया लाइफ में। इतनी एजुकेशन भी लेकर आपने अपने बच्चों को ब्रॉटअप किया, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, बच्चे सेटल हो जाते हैं। लेकिन अब लगता आप क्या करोगे? क्या आप अपने बच्चों के नाम से जाने चाहोगे या अपने हस्बैंड के नाम से?
आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के काम आती हूँ, जब मैं किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हूँ ना। देने वाला ऊपर है, लेकिन उसने मीडिएटर मुझे बना दिया। ऊपर वाला खुद कभी नहीं चल कर आएगा, किसी ना किसी को आपके रूप में लाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लगता है लोग मुझे सॉल्यूशन के लिए अपने आप से कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी, आज मुझे कोई किट्टी अच्छी नहीं लगती। कोई किट्टी नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है बहुत 3 घंटे स्पेंड करने के बजाय एक अच्छी सी बुक रीड कर लूं मैं। शायद हो सकता है उसी बुक में मुझे किसी का आंसर मिल जाए। किसी का भी क्यों, हो सकता है अपनी ही लाइफ का कोई आंसर मिल जाए मुझे आज। तो आज मैं आपको डाउजिंग बताना चाह रही हूँ। किस किस ने सुना है डाउजिंग के बारे में, पहले तो मुझे ये बताइए। यस, वीना मैम ने सुना है। अलका मैम, हैव यू हर्ड अबाउट इट? ये यस यस मैम। ओके, तो ये मालूम है क्या काम करता है हमारा? क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं अपने थॉट्स के। यही सुना है। ये तो सुना है, लेकिन आपने कभी सुना ये डाउजिंग ऐसे क्यों काम करता है? हो सकता है आप में से कुछ के, जैसे वीना मैम ने बोला कि उनसे उनके आंसर एक्यूरेट नहीं आते थे। कोई तो वजह होगी ना, उनके आंसर एक्यूरेट नहीं आते होंगे। ये स्नेहा मैम, एम हांडा, सिया, सब अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि मैं आज आपको दो दिखाऊंगी ना, वो बिना कैमरे के आप नहीं सीख पाओगे बिल्कुल भी। अगर आपका प्रॉब्लम है, कुछ है, जेन्युइन रीजन है तो इट्स फाइन, अदरवाइज आप ऑन करिए। हाँ मैम, मैम मैं कल थोड़ा बताया बाहर था ना हूँ, कि आपको थोड़ी देर में ऑन करूंगी। अगर आप जेन्युइन रीजन है तो नो इश्यू, अगर नहीं है तो आप ऑन करें। आज मैं आपको मैम डाउजिंग के बारे थोड़ी देर में करूंगी, मैं बाहर हूँ में, थोड़ा मैम। ओके ओके राइट, आज मैं आपको डाउजिंग बताऊंगी। आपको मालूम है डाउजिंग का इन्वेंशन कब हुआ? जब हमारे एस्ट्रोलॉजी भी नहीं थी, न्यूमरोलॉजी भी नहीं थी, वास्तु भी नहीं थी। जब हम कहीं भटक जाते थे ना, कहते हैं ना, जब हम कहीं भटक जाते हैं, हमारे हाथ में कोई चीज होती है ना, हम उसको ऐसे ऐसे घुमाने लग जाते हैं। देखा? अगर आपके हाथ में कोई कीरिंग हो ना, या आपकी घर की चाबी भी हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, टेंशन में हो ना, अगर चाबी आपके हाथ हो तो घर के बाहर खड़े हो आप ऐसे घुमाने रख जाओगे, घर के अंदर भी आओगे ना तो भी आप चाबी को घुमा रहे हो, आपको इतना याद नहीं करता इस चाबी को मैं रख दूं आप टेबल पर आकर। तो ऐसे ही डाउजिंग कहते हैं इतना इजी और एक्यूरेट आंसर देता है। मैंने अभी बोला जब हमारी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं थी, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु नहीं था, तब से ये काम करता है। हमने कभी कभी वायरॉड देखा कि क्या है, और अगर आपने बोला कि मेरा आंसर नहीं देता, इस एनर्जी को अपने आप से इंक्लाइन करना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखा हमारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ करते हैं, हम कहते हैं ना, ओह मुझे आज कुछ ऐसा हो रहा है, प्लीज आज आप ये काम मत करो नहीं तो कुछ होने वाला है। मेरा दिल कह रहा है आज आप प्लीज मत जाओ। बोलते हैं ना हम अपने हस्बैंड या बच्चों को। हमारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है ना कभी कभी, बताइए, होती है। यस जब कभी हम बाहर जाने लगते हैं ना, कहते हैं नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम कल चलें, बोलते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें इंट्यूशन हो रही होती है, और वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है हमारी। तो ऐसे ही हमारी इसकी स्टोरी है, और बहुत एक्यूरेट साइंस है, कोई ऐसे तुक्के वाली बात नहीं है। और लेकिन ये काम कब करता है? जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, जब आपका फेथ हो। आज आप मंदिर में भी जाते हो ना, जब भगवान से प्रे करते हो, सच्चे दिल से करते हो, तो वो आपकी पुकार, आपकी प्रेयर पूरी होती है। आप जो भी एफर्मेशन डालते हो वो पूरी होती है। जब आपके बच्चे के रिजल्ट आने वाला होता है ना, या इंटरव्यू होता है, आप कितनी प्रेयर करते हो, भगवान जी प्लीज मेरे बच्चे को ऐसे कर देना, उसको कोई प्रॉब्लम मत देना, मुझे दे देना, मैं 5 सोमवार रखूंगी, प्लीज भगवान जी ये कर देना उसको, वो बच्चा उदास नहीं होना चाहिए, मैं मंगलवार का प्रसाद चढ़ाऊंगी। करते हो आप सब ऐसा? बताइए, करते हो आप सब? बोलो। अगर आप बीच बीच में बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा बिल्कुल उसमें, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बातों से ही। बताइए, ऐसा होता है? यस तो ऐसे यस ही मैम। ये डाउजर कोई डाउजर नहीं है, मेरी एनर्जी से इंक्लाइंड होता है। जितना ये मेरे साथ जेल करेगा ना, आप सब ने क्रिस्टल पहने हैं, बताइए,
आप सबने किसी ने कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना है? यस, यस यस मैम, मैंने पहना है। बता रहे। मैम, आप जब ये क्रिस्टल पहनते हो तो कैसे पहनते हो? सुबह उठे ऐसे ही पहन लिया, आप क्या करते हो बताओ? नहीं मैम, पहले इसको एक्टिवेट कर लें। ओके, ये स्नेहा मैम। शिवानी मैम, आपको इसने रिजल्ट दिया है? जब से आपने क्रिस्टल पहना, कुछ रिजल्ट दिया है? हाँ जी मैम। क्यों दिया है आपको इसने रिजल्ट, बताओ? आई डोंट नो। क्योंकि मैम इसके साथ इंक्लाइंड हो ना, जब आप पहनते हो आप इसको चार्ज करके बोलते होंगे ना, यस। बोलती हो ना, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट हो रही है। राइट। अगर आज मैं एक छोटे बच्चे को भी ना, जब प्यार से माथे पे हाथ रख दूं ना, कहूंगी बेटा आई लव यू, तो बच्चा आपको हक करने लग जाता है, ट्रू। करता है ना। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान आके खाते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारी 5-10 मिनट बाद हमारी इंटेंट क्या कहता है, भगवान जी को भोग लग चुका है, अब सब बांट दो इसको। क्या प्रसाद बन गया। बन गया ना? क्यों? क्या काम किया? आपकी एफर्मेशन, आपका इंटेंट काम किया। तो ऐसे ही कहते हैं, ये जो एनर्जी सा, ये डाउजिंग एक एनर्जी है। इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, अब मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं हमारी कोई भी चीज ना विदाउट स्टोरी नहीं होती। हमारी भी लाइफ तो स्टोरी है ना। आप और हमारी सबकी डिफरेंट एक ही स्टोरी होगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कट्स आए होंगे आप और हमारी लाइफ में। करेक्ट। लेकिन गोल क्या है? ऊपर जाने का, मोक्ष प्राप्ति का। गोल तो सबका यही है ना। लेकिन यस। हमारी एनर्जी के हिसाब से हमारी लाइफ में आए, राइट। कहते जब एक चारवाहा था, बकरी वगैरह चराते थे ना, वो अपने गांव में भेड़ बकरियां चराते थे। आज भी देखा होगा चरवाहा। कभी सड़कों पे आपको दिखता है। कहते वो चरवाहा बोलते हैं। हाँ, चारवाहा अपनी बकरियों और भेड़ों को चरा रहा था। चराते चराते बंसरी बजाने लगा। बंसरी बजाने लगा तो चलते चलते भेड़ों ने भी रास्ता बदल लिया, बकरियों ने भी रास्ता बदल लिया। जब उसको होश आया तो उसको लगा कोई है ही नहीं मेरे पास, और उसको बहुत पानी की भी प्यास लग रही थी। अब कैसे ढूंढे, जंगल में घूम रहा है, कोई प्रॉपर रास्ता तो होता नहीं जंगल का। कहीं पे भी रास्ता निकल गया, वो कहीं और रूट पकड़ लेता है। कहते तो ऐसे चलते चलते उसको रास्ते में ना नीचे कुछ गिरा हुआ कुछ ऐसा मिला, रॉड टाइप से, वाई रॉड टाइप से मिली। और जब उसके हाथ में आ गया ना, सोच रहा है मेरी भेड़ें कहाँ गई, मेरी बकरियां कहाँ गई, और पानी की बहुत प्यास लगी है, मैं क्या करूं। तो जो उसको रॉड मिली ना, वो उसको ऐसे ऐसे करते कर रहा था। और उसने देखा थोड़ी देर में तो बहुत वाइब्रेट हो रहा है। थोड़ा आगे टर्न हुआ तो फिर वो रुक गया, था तो बच्चा ही। फिर वो दोबारा आगे गया, फिर वाइब्रेट करने लगा। फिर पीछे आया, फिर रुक गया। फिर उसने क्या किया, जैसे जैसे वाइब्रेट कर रहा था ना, उसी रास्ते पे चलता गया। और चलते चलते थोड़ी देर में उसको एक पानी का तालाब दिख गया। उसने पानी पिया, और इतनी देर में बकरियां भी मिल गई, भेड़ भी मिल गई, घर वापस आ गया। बच्चा था, काम नहीं आया दिमाग में कि मुझे क्या था। कहते फिर उसके गांव में कोई जो हमारे गांव के हेड होते हैं ना, उसकी वाइफ बीमार हो गई बहुत, और इलाज ठीक नहीं हो रहा था। तो उसको एकदम बैठे बैठे वो जो रॉड मिली थी ना, उसने ऐसे ही घर में रख दिया। अब बच्चों को ऐसा तो होता नहीं, जो चीज मिली है वो रख ले हम घर में, चाहे हमारी काम आए या ना आए। तो उसने देखा वो रॉड एक दिन वाइब्रेट कर रही है, पड़ी पड़ी। उसने उठाया, और उसको गांव के जो हेड था उसको बोला, ताऊ चलते हैं, चलो इनके गांव में ले चलते हैं, कहीं और इनकी बीमारी का इलाज करें। कहते उसके हाथ में वो रॉड भी थी। वो जब चल रहा है तो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। करते करते जैसे वो आगे पहुंचा, एक उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना पहले, जो नाड़ी देख के इलाज करते थे, वो डॉक्टर मिला, वैद्य मिला उसको। और उसको दिखाया और वो ठीक हो गया। तो उसको बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा क्या है जहां वाइब्रेट होता है, मैं जाता हूं और मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब ये वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन थी। तो इससे हमारा डाउजिंग का इन्वेंशन हुआ था। और अगर मैं ये भी कहूं, हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट उस डाउजर से पानी का इन्वेंशन भी करती है कि पानी कहां मिलेगा आपको। ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट पानी जब निकालती है जमीन से कि जगह जगह खोदेगी, नहीं। वो भी कहीं ना कोई इंस्ट्रूमेंट से सर्च करती है कि पानी कहां पे है, किस जगह पर है। और कभी कभी हम मिनरल्स को ढूंढने के लिए, हमारी गोल्ड माइंस को भी ढूंढने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगर मैं बताऊं, जब मैं वास्तु के लिए जाती हूँ ना विजिट के लिए, अभी मैं पीछे दुबई गई, मेरी एक विजिट थी।
तो मैं वहां पे अपना ऑरा स्कैनर नहीं लेके जा सकती थी। तो मैंने वहां पर क्या किया, अपना डाउजर लेके गई। मैं अपना डाउजर लेकर गई और मैंने उस वहां पे जहां मेरी विजिट थी उस घर में, मैंने वहां पर देखा अपने इस डाउजर से कि इस घर में क्या क्या दोष आ रहा है। राइट। देख तो मुझे गया था कि उनकी जो पानी की बोरिंग थी ना वो साउथ ईस्ट में थी। लेकिन क्या है, हम खाली ऐसे तुक्के पे काम नहीं करते, क्योंकि हमारा वास्तु हमें तोड़फोड़ नहीं सिखाता। वो कहता आपको सर्जरी करनी है। सर्जरी मीन्स आपको रेमेडीज देनी है। वास्तु तोड़फोड़ का काम नहीं है, डिमोलिशन का काम नहीं है, रेमेडीज देने का काम है। अगर हमें हेल्थ इश्यूज होता है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है ना, मेडिसिन देता, हम ठीक हो जाते हैं ना। किसी का फ्रैक्चर हो जाए, ये थोड़ा कि वो लेग को अलग कर देता है, प्लास्टर लगा देगा। हार्ट की सर्जरी हो, हार्ट की सर्जरी करके उसमें कुछ डाल देता, वेन्स डाल देता, जिससे हमारा ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम वास्तु के लिए जाते हैं ना, तो मैंने वहां पर जाके इससे अपने इस डाउजर से चेक किया कि क्या इस घर की बोरिंग साउथ ईस्ट में है। जब आया यस, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया। उसकी बोरिंग के ऊपर मैंने येलो कलर करवा दिया, और उसकी बोरिंग के साथ ही मैंने येलो टेप लगवा दी ब्रास की, क्योंकि टेप्स मैं लेकर गई हुई थी। और आने के 15 दिन बाद एक क्लाइंट का फोन आ गया कि मैम मेरा तो काम में मेरा जो फंसा हुआ पैसा था वो भी वापस आ गया, मेरा काम फिर अच्छे से चलना शुरू हो गया। तो ये डाउजर केवल डाउजर नहीं है, ये मेरी एनर्जी से और उस ईश्वरीय शक्ति से अलाइंड होता है। हाँ, आपने हमने बहुत इजीली कह दिया, हो सकता है आपने कभी सीखा हो लेकिन उसकी प्रैक्टिस ना की हो। यस, हाँ जी शिवानी मैम बोलिए। I have a dowser, but I don't know how to connect with it and how to get my answers. Yes, ma'am. Today I will learn how to do it and how to incline your energy. Okay. बहुत एक्यूरेट करता है। देन दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये वो चीज है। अगर देखो हम वास्तु के लिए जाते हैं, कभी कभी घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी हमको भी कनेक्ट करती है, तो हम ऐसे घर में नहीं जाते। आप देखो हमने ये ब्रेसलेट पहने हुए हैं, ये मैंने 3 ब्रेसलेट पहने हुए हैं। जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं ये टर्मिनल पहन के जाती हूँ, ये ब्रेसलेट, कि मुझे कोई बाहरी एनर्जी कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैं अपने साथ पीली सरसों भी लेकर जाती हूँ, कैरी करती हूँ, कि मुझे किसी के घर की, क्योंकि सबसे गंदी एनर्जी हमारी भूमि में होती है, हम भूमि का काम कर रहे हैं, तो हमें वो एनर्जी कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। भाई हम वास्तु करने जा रहे हैं, कोई हम बीमार होने थोड़ा जा रहे हैं हम किसी के लिए। तो हम ये अपने प्रिकॉशन के लिए करते हैं, हम इसको पहनते हैं, इसको एनर्जाइज करते हैं, इसको क्लींजिंग भी करते हैं हम। तो ऐसे ही ये मेरा डाउजर है, इसको मैं जितना अपने साथ जेल करूंगी ना, उतना ही जेल होता है। मैं इतना परफेक्ट आंसर देते हैं। अब बाहर के बच्चे बहुत आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि बच्चों के आंसर कैसे दूंगी मैं इनसे आंसर देती हूँ, उनकी इनसे आंसर देती हूँ। मेरा बेटा शिकागो में रहता है, तो वो मेरे से कुछ ना कुछ पूछता रहता है, मम्मा ये कैसे होगा, मम्मा ये कैसे होगा। कभी कभी मैं उसको बोलूँ ना, बेटा मैं नहीं बता रही आपको बिल्कुल भी, पता क्या कहेगा, मम्मा चलो आपके लिए मैं पर्स भेज रहा हूं, चलो जल्दी से आंसर दो। बच्चे हैं ना, अब ये देखो। तो मैं ये कह रही हूँ बहुत इजीली जेल करता है, लेकिन थोड़े अफर्मेशन हमें अपनी डालनी पड़ती है। तो चलो आज मैं आपको सिखाती हूँ हम कैसे करेंगे, बताइए। और मैं इस डाउजर से बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेती हूँ। आपने कभी सोचा कि हम लेडीज को थायराइड क्यों होता है? बताओ क्यों होता है थायराइड? थायराइड कोई बीमारी नहीं है। जब हम अपने इमोशंस, अपना स्ट्रेस किसी से शेयर नहीं करते ना, अंदर ही अंदर ब्लॉकेज 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 होती है, तो थायराइड होता है। Okay. देखा आपने मेल में थायराइड कम होता है, लेडीज में 10 टाइम्स मोर है, 10 टाइम्स। क्योंकि लेडीज को क्या, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, उनको शर्म आती है, ओए कोई क्या कहेगा, मेरे घर में मेरे साथ ऐसा होता है या मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तभी हम लेडीज को थायराइड होता है, क्योंकि हम अपनी इमोशंस, अपनी चीजें शेयर नहीं करते। मैं हमेशा एक बोलती हूं, कोई ना कोई आपकी एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होनी चाहिए, जिससे आप आंख बंद करके अपनी सब बातें बोल पाओ। पर
ऐसे नहीं कि हर किसी को आप बोलोगे, कोई ऐसी फ्रेंड जिस पे आपको फेथ हो कि ये मेरे को अच्छा सॉल्यूशन देगी, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, मैं किसी समय भी इससे अपनी बात कर सकती हूँ। और हम जो जेम्स पेन लेते हैं ना, हम सब ने, किसी ने येलो सफाया, किसी ने पन्ना, किसी ने एमरल्ड, किसी ने कुछ माणिक पहना होता है, हमें पता भी नहीं होता कि हमें सूट कर रहा या नहीं कर रहा। हम इसके थ्रू ये भी चेक करते कि मुझे कौन सा जेम सूट करेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में, सभी के घर में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू सभी के पास होता है। कभी कभी हमारे घर के जो एल्डर्स होते हैं ना, क्रॉनिक डिजीज से होते हैं, तो हम इससे भी कनेक्ट होके पूछते हैं कि ये इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें आयुर्वेदिक पे जाना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, या एलोपैथी पे जाना चाहिए, तो वो भी आपको बताता है। आज मैं आपको ये डाउजर बनाना सिखाऊंगी और आपके साथ जेल करवाऊंगी, पर लेकिन आपको कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा, मैं आपको देख नहीं पाऊंगी कि कैसे करेंगे। सभी के पास अगर डाउजर है तो डाउजर लाएं अपना, अगर नहीं है तो कोई भी रिंग ले आए अपनी, जो आप पहनते हो वही रिंग पहन लो, और एक मोली का धागा लो साथ में। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ सबको, लाएं सब अपना मोली का धागा लाएं, रिंग ले आए अपनी कोई भी, अगर रिंग ना भी हो तो नेल कटर भी ला सकते हो आप अपना। आज हम आपको डाउजर से कनेक्ट करना सिखाएंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं। Ma'am, I have a dowser, so I don't need ring or something. नो नो, यस, यू डोंट नीड दैट, हाँ, इट विल गो। अलका मैम, Ma'am, do we need a dowser board also to learn all this? नहीं नहीं, बस ओनली डाउजर, ओनली यू नीड, हाँ, एंड टेक ए व्हाइट पेपर ऑल्सो। Okay. हाँ, ये सुषमा मैम, मैम ये नेल कटर चलेगा? यस मैम, नेल कटर चलेगा। आप मोली का एक धागा ले लें साथ में। रील ले या मोली ले? मोली मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं मिले तो फिर रील ले लेना। ओके ओके मैम। हाँ, मैम, सुजीता चौहान, सुषमा गुप्ता, रीना, सभी अपना कैमरा ऑन करें। tell इतनी, us something, ma'am. हाँ जी, यस मैम, हम लोग बचपन में ना ये इसको एज अ गेम खेलते थे. आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड मेमोरी. या हम लोग ना बॉय एंड गर्ल प्रिडिक्शन के लिए व्हेन वी वर जस्ट 15-16, या बॉय होगा कि गर्ल होगा, काइंड ऑफ उसकी प्रिडिक्शन के लिए उसका हम्म, तोड़ते थे, जिसको पूछना है उसका हाँ, हेयर लेते थे और उसमें रिंग डाल के और कोशिश करते थे रिंग शुड बी ऑफ गोल्ड, तो ये, आंसर एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी. ये हाँ, बचपन का है, मुझे नहीं पता हमने कहाँ से सीखा था या कहाँ सुना था, बट वी यूज टू डू दैट और वो इतना एक्यूरेट होता था उस वक्त. दैट टाइम इट वर्क्स। मैम अगर आपको याद हो तो हमारे टाइम में एक आता था स्टोप देवता, याद है आपको? टोप देवता. स्टोप देवता, किसको याद है? अगर स्टोप देवता होता था, उसके ऊपर हम अपनी ऐसी फिंगर रखते थे और वो लिटरली वो चलता था और हमारे आंसर करता था। नो, आई डोंट रिमेम्बर. तो उस समय तो हमें नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ कि वो क्या चीज थी, काम करता था। मैम सिल्वर की रिंग चलेगी ना? मैम सब चलेगा, सिल्वर गोल्ड सब चलेगा। आपने मुझे नहीं देना, आपने अपने लिए ही रखना, इसलिए आप कंजूसी मत करिए, जो भी आपकी गोल्ड या सिल्वर है वो आपके पास ही रहेगी मैम। सुषमा मैम, सिया मैम, रीना मैम, सभी, सारिका, अपना कैमरा ऑन करें। मैंने प्रॉपर क्रिस्टल हीलिंग कोर्स किया था, बट आई थिंक 2 years बैक, 2022 में शायद. तो फिर क्या हुआ मैम? भी याद नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, तब से ये डाउजर भी रखे हैं. हाँ, इनके साथ मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कुछ आंसर लेने की, तो मुझे आंसर मिलते हैं डेफिनेटली, और वो प्रूवन भी होते हैं. हाँ, ये बिल्कुल। चेकिंग के लिए भी हमने किया कि जो चीज हो चुकी है उसका भी आंसर लें, तो वो भी आंसर राइट निकला. बट मुझे अभी तक इसको समझ में नहीं आया हाउ आई हैव टू कनेक्ट विद दिस. आई मीन इसको मुझे अपने से कैसे कनेक्ट करना है. Yes, today I will learn, ma'am. Today I will learn. Yes, ओके how to connect. Yes. मैम ये काम करता और बहुत एक्यूरेसी देता है। मैम, आज की क्लास हमारी सिर्फ डाउजर्स के लिए है और इट इज रिलेटेड टू दी अदर क्रिस्टल्स आल्सो? नो मैम, इट्स ओनली फॉर डाउजर, इट्स ओनली फॉर डाउजर. ओनली ओके. फॉर डाउजर।
ओके और अगर मैं आज कहूँ ना, इस डाउजा को जब आप अपने बच्चे के लिए पार्टनर चूज करते हो ना, तो भी यूज कर सकते हो किसी भी काम के लिए। मैंने येलो सफायर पहना हुआ था, जब मैंने ये सीखा ना, तो मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस करके अपने आप को ये देखा कि मेरे को ये येलो सफायर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा उस पे बार बार मेरा ऑरा वीक हो रहा था, इतने से ही, मतलब हार्डली इतने पे मेरा ऑरा खत्म हो रहा था। लेकिन जब मैंने एमरल्ड को मैंने कनेक्ट किया, तो उससे मेरा ऑरा इतना बढ़ रहा था, अब ही देखो। और बिलीव मी, जब से मैंने एमरल्ड पहना था ना, मेरा कभी आइडिया नहीं था कि मैं इसमें टीचिंग में भी आऊंगी, रियली बता रही हूँ। पता नहीं कहाँ से कहाँ चीजें कनेक्ट होने लग गई जब मैंने एमरल्ड पहना तो। This occult science is very deep, ma'am. वेरी डीप, वेरी डीप। There is no limit, there is no end to it. आप वैदिक इट्स अ knowledge ब्यूटीफुल साइंस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। एग्जैक्टली मैम, बहुत सारे फील्ड्स आ गए हैं अब इसमें, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, दैट नेम न्यूमरोलॉजी, और बहुत एक्यूरेट ही है, एक्यूरेट है मैम, ये बहुत एक्यूरेट साइंस है। न्यूमरोलॉजी आल्सो, यस। चाइनीज कल आल्सो। हमारी yesterday it was my numerology session, 3 days का चल रहा था, then today it will be the last session। ओके, डेज का फ्री हमारा चल रहा था, तो yesterday was second, now today is the last session at 9। न्यूमरोलॉजी और निम्रोलॉजी मैम, निम्रोलॉजी। ओके ओके, तो इतनी खूबसूरत साइंस है। अब मैं एक आपको और चीज बताऊं, देखो प्लीज। मैं भी आपको बार बार बोल रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है ना, बहुत इंजॉय करती थी लाइफ में, जॉब करती थी, लगा कि नहीं छोड़ो, बच्चों को ब्रॉटअप कर लो, क्या रखा इन सब चीजों में, जॉब वॉब में। हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते थे, वेरी वेल टू डू फैमिली, तो लगता मस्त वही किट्टी, अपना घूमना फिरना, बच्चों को बड़ा। जब मैंने बच्चों के होते होते मैंने वास्तु सीखा था, जैसे आपने बोला मैंने सीखा और रख दिया, जैसे मैंने भी सीखा और रख दिया जी। लेकिन मैंने जब सीखा ना, मैंने क्या किया, अपना कंपास साउथ वेस्ट में रख दिया, ओके, क्योंकि पढ़ा था, मैंने भी रख दिया। बच्चे, एक टाइम ऐसा आया, माय एल्डर सन इज पायलट एंड यंगर सन ही इज इन द एरोस्पेस इंजीनियर। ओह तो ग्रेट, हाँ, तो एट अ टाइम ऐसा आया कि दोनों इकट्ठे बाहर चले गए। तब मेरे पास ये टाइम था, अब इस बात को हो गए मैम, आई थिंक 8 years हो गए। ओके, या तो मैं रो लेती, या तो मैं रो लेती बच्चों के लिए। जी, मुझे ऐसा लगा थोड़े दिन बाद, यार ये आज नहीं तो कल तो जाना ही था, इन्होंने कल तो जाना ही था ना, तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इनके पीछे भाग रही हूं, कल को ये मेरे पीछे भागे ना। ये यूनिवर्स का एक मैसेज था, आई एम ऑल्सो वेल क्वालिफाइड। तो मैंने अपने एक हस्बैंड को बोला, मैं क्या, आप तो मुझे कहते थे यार बच्चों को ब्रॉटअप कर ले, यही हमारी अचीवमेंट, आप तो दोनों चले गए। और मेरा यंगर सन तो उस स्टेज में गया आफ्टर 12th, जबकि उसको खाना भी मैं खिलाती थी। अब मानोगे आप, अपने हाथ से खाना खिलाती थी 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी मैं। तो थोड़े दिन तो लगा, चल कोई बात नहीं, बड़ी फ्रीडम है, घूमे फिर। 2 महीने बाद लगना शुरू हो गया, यार ये तो बड़ा वेस्टेज है, बहुत वेस्टेज है। बच्चों के फोन आए तो बहुत सैड हुए हैं। 3rd month में मुझे ये रियलाइज हुआ अंदर ही अंदर, नहीं यार अब तो कुछ करने का टाइम आ गया। अब तक जो अपनी क्वालिफिकेशन है ना, सब ऐसे छोड़ दी। एक रोटी तो गोल बनती नहीं है, क्या करनी इतनी क्वालिफिकेशन लेके। बस वो दिन था, और ये कोविड का दिन था। मैंने इतनी प्रैक्टिस की उस दौरान, अपनी वास्तु की, मैंने एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, साइड बहुत साइंस सीखी मैंने सब। और आज मुझे फुल फ्लेज करते हुए 5 साल से ऊपर हो गए। और आज की डेट में वो टाइम है, आज बच्चे मेरे पीछे भागते हैं, मामा कब आओगे। मानोगे आप, आज जब बच्चे मेरे से पूछते हैं ना, तो मुझे लगता कि आज मैं भी कुछ हूं। आज मैं अपने बच्चे के, पायलट बच्चे के नाम से नहीं जानी चाहूंगी कि मेरा बच्चा पायलट है, मैं उसकी मॉम हूं। नहीं, अपने हस्बैंड के नाम से नहीं जानी जाती मैं, अपने छोटे बेटे के नाम से नहीं जानी जाती कि एरोस्पेस इंजीनियर है, कि मैं उसकी मदर हूं। नहीं, आज मैं जब जाती हूँ ना उसके पास, अपने बेटे के पास पायलट, तो उसके सारे फ्रेंड आते हैं पायलट, आंटी प्लीज हमें बताइएगा, हमें बताइएगा। तो दैट टाइम आई फील प्राउड एंड ब्लेस्ड।
तो मुझे लगता है हम इंडियन लेडीज क्या करती है, अपने आप को घर और बच्चों के बीच में रख देते हैं बस, हमारी अपने, तभी मैं आपको कहती हूँ प्लीज सेल्फ लव इज द मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट मैम। आज बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपको बाहर में बुला रहे होते हैं ना, और आप क्या कहते हो, बेटा आज नहीं आ पाऊंगी मैं, सॉरी बेटा कल आऊंगी। फिर कल क्या होता है, बेटा आज तो बहुत बिजी हूँ, आज तो मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ। तो ये देखिए, तो आज बच्चे ये कहने पे मजबूर है, मम्मा आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी हमारे लिए। तो मैं कहती हूँ बेटा बहुत टाइम दिया आप दोनों को, बहुत टाइम दिया, जिंदगी के अनमोल साल दिए, अब ये मेरा टाइम है, अब मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो मैं इसलिए बार बार सबको बोलती हूँ, 9 इयर्स है, मार्च का है, अपनी एनर्जी को क्रिएट करिए, अपने अंदर एक्शन लेकर आओ। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दी है आपने मैम। थैंक यू मैम। चले आप ले आए सब अपना अपना रिंग और मोली। यस मैम। जिसके पास डाउजर है वो करके अपनी रिंग में मोली को डालें, और मोर देन एक हाथ फिंगर जितना अपना मोली का धागा डालेंगे आप सब, राइट। डबलिंग करना है मैडम उसको, सिंगल में ही? डबलिंग तो करोगे मैम, पकड़ोगे कैसे आप इसको? नहीं नहीं, मतलब सिंगल लेयर डबल लेयर में वो चीज सिंगल कह रही लेयर कर लो, वो कोई इशू नहीं है, सिंगल कर लो डबल कर लो, एज यू विश मैम, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप वो करिए। लेंथ मतलब ज्यादा नहीं ले सकते मैम? एक हाथ नहीं मैम, ऐसे नहीं, एक हाथ जितनी होनी चाहिए बस इतने ही रखो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? 8 इंचेस अप्रोक्स। हाँ मैम 8 to 10 बस, दैट्स इट, 8 to, the max is it can be 9 inches. हाँ हाँ 8 to 10 मैम, वेदर इट 8 9 10 सब चलेगा। लेकिन अपना कैमरा जो ऑन करेंगे ना, शायद मैं उनको देख पाऊंगी कि उनका डाउजर ठीक काम कर रहा या नहीं कर रहा, राइट। सबने लिया अपना डाउजर, दिखाएं सब मुझे अपना। यस गुड, वेरी गुड। यस अलका मैम का भी हो रहा है, यस रीना मैम। गांठ मार दे, गांठ मार दे, एकदम गांठ लगा दे। हाँ ऊपर नॉट लगा दो मैम, नॉट लगा दो, जैसे डबल नॉट लगाते हैं ना, वो मूवमेंट नहीं करता, राइट। यस। हाँ हाँ। अब अपने लेफ्ट हैंड में रखें और बिल्कुल सीधे होके बैठे अब आप सीधे होके बैठे सब, अपना लेफ्ट हैंड रखें, जैसे जैसे मैं बोलूंगी अब आपने वैसे ही करना है। अभी मुझे आपका ये डाउजर आपसे जेल नहीं कर रहा, अब आपसे मुझे ये जेल करवाना, आपकी एनर्जी से इंक्लाइन करवाना है। अभी तो आपका ये डाउजर है, कोई नाम तो है नहीं। अगर आज मैं बोलूंगी अलका मैम तो अलका मैम हैंड रेज कर लेंगी, शिवानी बोलूंगी तो शिवानी रेज करेंगी। तो मुझे अपने इस बच्चे को भी तो एक नाम देना पड़ेगा ना, नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरी फैमिली मेंबर बनने जा रहा है आज के बाद। तो अपना अपना इस डाउजर का कोई भी अच्छा सा नाम सोचो, अच्छा सा नाम सोचो, आइस बंद करके, और ये फील करना, सभी आइस बंद करके, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे करना, सभी आइस बंद करके एक अच्छा सा नाम सोचो कि ये आपकी फैमिली मेंबर बनने जा रहा है, अब आपका ये फेवरेट बनने जा रहा है, ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। आइस बंद करें सब, लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें, राइट हैंड ऊपर रखें, और सभी अपनी आइज को क्लोज करें, जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे फील करना। सबसे पहले आप इसका एक खूबसूरत नाम रखें। क्या नाम रखे मैम? कुछ भी, कोई भी डिवाइन से रिलेटेड नाम रखना आपने, डिवाइन से रिलेटेड जो आपको अच्छा लगे वही नाम रखो आपके। इतने कृष्णा के नाम है हमारे जिनको हम मानते हैं, इतने दुर्गा के नाम है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका नाम रखें। लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड ऊपर रखें, और आंखें बंद करके एक अच्छा सा नाम, जो नाम आपको कनेक्ट कर जाएगा ना, वही आपके दिल और दिमाग पर आ जाएगा, वही नाम रखा सबने, मन ही मन में सोचा, आइस बंद। अब एक लंबा गहरा सांस भरें, सांस हमेशा आपकी नाभि तक जाए, और धीरे धीरे उस सांस को खाली करें, मुंह से खाली करें, सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज आपकी बाहर। फिर एक लंबा गहरा सांस भरें, हर सांस नाभि तक,
और इस धीरे धीरे इस सांस को खाली करें, मुंह के द्वारा सांस को बाहर निकालें। सारी आपकी नेगेटिविटी, आपकी ब्लॉकेज, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन सब बाहर। अब फिर एक लंबा गहरा सांस भरें। इस सांस में पूरी आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, पूरे आप इस समय एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक खूबसूरत एनर्जी को आपने अपने साथ इंक्लाइन करने जा रहे हैं। अब हम आइस बंद रखेंगे और हम 11 टाइम्स ओम नमो शिवाय का चैंट करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब धीरे धीरे बंद आंखों से इस डाउसर को फील करें। सोचें कि ये मेरा एक खूबसूरत बच्चा, मेरा एक डिवाइन जो मेरे साथ इंक्लाइंड होने जा रहा है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये डाउसर मेरे साथ है और मेरे साथ ही अब इंक्लाइंड होने जा रहा है। मैं और मेरा डाउसर पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और अब ये डाउसर प्रभु की ब्लेसिंग्स के साथ मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। जो भी मैं आंसर चाहूंगी वही मुझे देगा, क्योंकि अब ये मेरी एनर्जी के साथ इंक्लाइंड है, मेरी एनर्जी के साथ जेल कर रहा है। और ये एनर्जी, खूबसूरत डाउजिंग की एनर्जी, मेरे साथ सभी प्रश्नों के उत्तर देगा, क्योंकि मेरे प्रभु की असीम कृपा है, मेरे प्रभु की बहुत ब्लेसिंग्स है। अब आप देखिए आपके डाउजर में एक गोल्डन लाइट निकल रही है। विजुलाइज करें इसको कि एक गोल्डन लाइट निकल रही है आपके डाउजर्स के साथ। और ये लाइट, गोल्डन लाइट से पूरा शरीर आपका गोल्डन मया। और अब ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो रहा है। थोड़ी सी एनर्जी फील होगी, थोड़ी सी आपकी बॉडी में वाइब्रेशन फील होगी आपको। क्यों? क्योंकि डाउजर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स की। अब आपके ये हार्ट चक्रा के साथ भी जेल हो रहा है, हार्ट चक्रा को भी एक्टिव कर रहा है। सारा स्ट्रेस बाहर, सारा डिप्रेशन, आपके सारे थॉट्स जो नेगेटिव हैं सब बाहर। केवल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपने फील किया आपके डाउजर में एक वाइब्रेशन, आपकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, गोल्डन लाइट के साथ इंक्लाइंड, इंक्लाइंड। जैसे हमारे रेनबो में साइमन कलर्स होते हैं, ऐसे मेरी बॉडी के 7 चक्रा इस गोल्डन लाइट के साथ जेल हो रहे हैं। अनगिनत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, अनगिनत एनर्जी आपके साथ और आपके डाउजर्स के साथ कनेक्ट हो रही है। अब आप पूरी तरह इस डाउजर के साथ कनेक्ट हो गए। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है जिसने आपको ये डाउजर को चुना। आपने डाउजर नहीं चुना, ये यूनिवर्स ने चुना है। इस डाउजर ने आपको चुना है, आपकी इस खूबसूरत रिंग ने आपको चुना है, तभी तो आपके साथ ये कनेक्ट हो रहा है।
पूरी बॉडी में वाइब्रेशन, आपके इस डाउजर में वाइब्रेशन, कैसे कनेक्ट हो रही है एनर्जी आपके साथ। आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और ये मेरे सारे आंसर्स देने के लिए मेरा डाउसर अब जेल कर रहा है मेरे साथ, और हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं यूनिवर्स के सामने कि डाउजर मेरी हेल्प करेगा और मेरे सारे प्रश्नों के आंसर देगा, और एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Thank you. ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। Gratitude. आप अपनी धीरे धीरे आईज खोलें और इस डाउसर को अपने हार्ट चक्रा पे लगाएं और अपने थर्ड चक्रा पे लगाएं, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank you. यू। किसको लगा कि थोड़ी सी भी आपकी बॉडी में या आपके हाथ में या डाउसर में हल्की सी भी वाइब्रेशन हुई है? ये शिवानी मैम, और बताइए। I felt the heat in my hands यस, और थोड़ा सा एक मतलब बॉडी में एक वाइब्रेशन फील था जो आर्म्स में हो रहा था और अपर बॉडी में था। यस, And in my eyes, I could see different colors. यस, मैम हाथ में बहुत स्वेटिंग आ रहा था यस। जहां पे। तो इसका मतलब एनर्जी थी ना आपके हाथ में, किसी को और गर्म, मैम पूरे बॉडी में लाइक ऐसा हीट पैदा हो रही जैसे। यस, किसी को ठंडा भी लगा होगा, हम्म। किसी को लगा होगा मेरी बॉडी के साथ पूरा जेल हो गया ये पूरा। ऐसे जब मुझे मैम ठंडापन तो आपने बोला महसूस था हुआ ना, था। वन बाय वन बोलिए। हाँ जी, अलका मैम बोलिए। मैम मुझे ठंडापन महसूस हुआ, मैंने कहा अजीब सा ठंडा ठंडा सा लगा। यस मैम, एनर्जी है ना, किसी को किस फॉर्म में जेल करती है, किसी को किस फॉर्म में जेल करती है, ये चीज है। हाँ जी प्रभा मैम, आप तो कुछ मोमेंट हो रही थी आपकी, मैं देख रही थी। मैम क्या होता है जब हम ये मेडिटेशन करते हैं ना, थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि इस मेडिटेशन से बहुत सारी आपकी नेगेटिविटी भी खत्म होती है, हमारे अंदर जो ब्लॉकेज होती है ना हमारे नेगेटिव थॉट्स की, वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बार बार पॉजिटिव बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि आप एक मिनट में मेरी बात सुनकर पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब मैं करा रही हूँ ना ये मेडिटेशन, उस समय आप जैसे मैं बोलती हूँ टेक ए डीप ब्रीथ, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल, तो फील करो मेरे अंदर का स्ट्रेस बाहर निकल रहा है, मेरे अंदर की ब्लॉकेज, किसी से मेरा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ बच्चों के साथ, वो सब बाहर निकल गया अब। तो उस मेडिटेशन में जो भी हमारे 5-10 मिनट होता है ना, थोड़ा सा स्टेबल रहा करें, थोड़ा सा। और जब कभी आप मंदिर में पूजा करते हो ना, मैं कहती हूँ चाहे 5 मिनट्स करो, चाहे 2 मिनट्स करो, लेकिन उस दौरान नो मोबाइल फोन, नो बातें किसी के साथ। घर वालों को भी बोलो मुझे 2 मिनट दो, मैं पूजा करके आ रही हूँ। 2 मिनट उस भगवान के लिए, सुपर पावर के लिए, चाहे आप वहां पे थैंक यू करके ही आ जाओ। मैं नहीं कहती इतनी लंबी पूजा करो आप, लेकिन हमेशा उस यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कहा करें। मैं तो कहती हूँ लाइफ में स्माइल के साथ उसको अपना जीवन का मंत्रा बनाएं, तो देखिए आपकी लाइफ कितनी इजी होनी शुरू हो जाएगी। हो गया, चलो सबका, अब सबके हाथ में सबने एक खूबसूरत नाम दिया। अब एक पेपर पर आप एक सर्कल बनाएं, किसी भी पेन से एक सर्कल बना लें राउंड। मैंने बोला था ना अपने साथ एक पेपर लेके बैठे, सर्कल बनाएं। Ma'am, can we leave our dowser on table or somewhere? हाँ हाँ, ये मैम अभी रख सकते हैं आप, अभी कोई वो नहीं है, मैं बताऊंगी हमने इसको बाद में कैसे रखना अपने इस डाउसर को। Okay. हम्म, अभी एक व्हाइट पेन पर, व्हाइट पेपर पर एक सर्कल बना लें, किसी भी पेन से आप। बना लिया मैंने। सर्कल बनाने के बाद बीच में एक डॉट डालें, सर्कल बनाया, बीच में एक डॉट डालें,
जैसे हम पहले करते थे ना, अपनी बैंगल से झट से हम एक सर्कल बना लेते थे, अभी भी हम वैसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। I've used this. हाँ, ठीक है ना, बना लिया सर्कल सबने? यस। ठीक है, गुड मैम। तो अब अपने हाथ में रखें, ऐसे रखें अपने हाथ में। ट्राउजर को हाँ, डाउजर्स को रखें। राइट लेफ्ट? लेफ्ट हैंड और नीचे, राइट हैंड ऊपर। जब भी रखेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रखते हैं हम। आप आपने मैंने अभी आपको ओम नमः शिवाय कराया, जो भी आपको मंत्र का चैंट करना आप कर सकते हो, रखो और 5 टाइम्स चैंट करो अपना किसी भी मंत्र का, या ओम नमः शिवाय का ही चैंट किया आपने। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। लेफ्ट हैंड नीचे, फॉलो। राइट हैंड ऊपर रखे, कोई भी मंत्रा का या ओम नमः शिवाय का चैंट करें 5 टाइम्स। यस। अब आपने क्या करना है, अपने डाउजर को अपने माथे पे लगाओ। अब आपने एक सर्कल बनाया था ना अपने पे, अब आप इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, दिख रहा है मेरा जैसे मैंने पकड़ा? सब देख पा रहे हैं? दिख रहा है सबको? उस जो आपने सर्कल के बीच में डॉट लगाया है ना, उसके ऊपर रखें, थोड़ा हाइट में रखना, जैसे ये मेरा सर्कल है तो मैंने इतना ऊपर रखा है उसको। अब आपने जो भी नाम रखा आप उसका नाम बोलें, जैसे मैंने इसका नाम रखा मेरा मैजिक डिवाइन। मैजिक डिवाइन, जब ये सीधा चलेगा ना तो इसका मतलब आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछें, मैजिक डिवाइन कैन आई डाउस नाउ? परमिशन तो चाहिए ना हमें इसकी। अब देखो हो रहा है ना, सबका चल रहा है ऐसे, कैन आई डाउस नाउ पूछा आपने, सब मूवमेंट कर रहा है सबका। यस। अब आप इसको बोलो मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, Move fast. मूव फास्ट, सभी बोले धीरे धीरे, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट। राहुल मस्त काम करता है ये यार। स्टॉप, स्टॉप, Stop, स्टॉप। stop, stop, stop. सबका मूव कर रहा है? जिसका नहीं कर रहा वो जी। मुझे बताइए, जिसका नहीं कर रहा वो हैंड रेज करके बताओ मुझे। यस मैम, पर स्टॉप नहीं हो रहा था। मैम उसको दोगे ना आप? हाँ। Stop हो गया आप मैम। इंस्ट्रक्शन तो दोगे ना, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। नहीं, स्टॉप बोला मैम, फिर भी नहीं हो रहा था। मैम 3 बारी हो बोलो गया। ना उसको, 3 बारी बोलो। कोई चाबी आपके हाथ में तो है नहीं जो घूम रहा है, आपने चाबी लगाई तो रुक गया। ठीक है 3 मैम। बारी बोलो, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। 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 हुआ सबका, मूवमेंट किया सबका? यस मैम, यस। मोमेंट। अब आप पूछो इनसे, जो भी हम्म। आपने नाम रखा है, अब आप इनसे पूछो, जैसे मैं मैजिक डिवाइन बोलती हूँ, मैजिक डिवाइन आप यस का आंसर कैसे देंगे? एंजेला पिस्टल मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, स्टॉप, स्टॉप। फास्ट कर रहा है। हो रहा, सबका मूवमेंट हो रही है? यस जी मैम। फास्ट हो रहा है, बात बहुत मान ज्यादा गई। रिंग घूम रहा है, क्या पूरा कह रहे घूम हैं? रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है मैम ना, बात मान रहा है। हाँ जी, मान रहा है ना? फास्ट हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। Stop. मैम सब मेरा स्लो हो रहा है। आप बोलो उसको मूव फास्ट, दो ना आप इंस्ट्रक्शन दो उसको, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव मूव फास्ट। फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, 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 मूव फास्ट। मूव बहुत तेज फास्ट, तेज हो रहा है। अब आप स्टॉप करो, स्टॉप, 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 स्टॉप। मूव स्टॉप, फास्ट। अलका मैम स्टॉप, आपका नहीं हो रहा क्या? स्टॉप, बहुत धीरे धीरे हो रहा है मैम। चलो मैं एक बार आपको पिन कर रही स्टॉप। देखती हूँ मैं आपको, राइट। हाँ, जी रुक गया। चलो मैंने अब आपको, मैम ये सही में बात मान रहा है। हाँ अभी हमने पूछा ये इसका आंसर कैसे देंगे, किसी का ऐसे सीधा आ रहा था। अब आप जी अगर मेरा घड़ी के लाइक क्लॉकवाइज ये घूमेगा ना तो भी वो यस होता है।
अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो भी वो यस होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अब आपने यस का सीधा दिया, अब आप मुझे नो का आंसर कैसे देंगे? मेरे मेरे मैजिक डिवाइन, आप मुझे नो का आंसर कैसे देंगे? मैम पहले इसको स्टॉप करने की बोले। हाँ, स्टॉप बोलो ना। मैम नो का आंसर बोल रही है गोल गोल, तो मतलब ये गोल गोल देंगी। वो गोल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज नो हो गया ना मैम, पहले यस का सीधा दिया। जी ऐसे राइट टू जी लेफ्ट। देखो अब आप सुनो, हाँ जरूरी नहीं है कि मेरा यस का आंसर सीधा दे रहा तो आपका भी यस का आंसर सीधा देगा। हो सकता है आपका ऐसे वाले में यस का आंसर दे, हम्म। जैसे जे हमें बताएगा यस का आंसर, स्टॉप वैसे वही यस स्टॉप होगा। स्टॉप। स्टॉप ओके, यस का आंसर मैम ऐसे स्ट्रेट दे रहे हैं। अगर स्टॉप स्ट्रेट दे रहा है तो स्ट्रेट होगा, अगर आपको दूसरी तरह दे रहा है तो वैसे होगा आपका, राइट। और नो का आंसर बोल रहे हैं गोल गोल, तो गोल गोल देंगे ना। हाँ, तो गोल एंटी क्लॉकवाइज। स्टॉप ठीक है एंटी मैम। क्लॉकवाइज होगा। यस, स्टॉप सबका यस। एंटी मैम कैसे, राइट टू लेफ्ट। यस स्टॉप मैम, हाँ हमारी मैम, राइट टू क्लॉक लेफ्ट। होती हमारी स्टॉप क्लॉक होती है, जब हमारी हम्म 1 to 12 घूमती है तो क्लॉकवाइज है ना। जब स्टॉप 12 से लेके 11 10 आती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना मैम। स्टॉप हम्म। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी सबका यस और नो का आंसर मिल गया सबको। ये यस महावीर मैम। मैम मेरा जी तो यस में भी कैसे दोगे? क्लॉकवाइज है और नो में भी क्लॉकवाइज है। नो का ठीक है, आंसर तो कैसे आपका नो दोगे? का आंसर कैसे है मैम? दोनों में क्लॉकवाइज है। यस का भी आंसर और नो का भी ऐसे है? जी। नो मैम, ऐसा नहीं होता। एक मिनट रुको, मैं अभी से ले रही हूँ। मैडम दोनों में डिफरेंट शेप है। मैंने हाँ का आंसर बोला, राउंड में घुमा, और ना का आंसर बिल्कुल वन टिक टिक घड़ी जैसे घूमती है ना, वन साइड। यस, पूजा मैम, मैंने आपको पिन किया है, अब आप करिए, पूछिए पूजा मैम। अब आप करिए, आप करिए, अपना चलाइए, मुझे बताओ ये इसका आंसर कैसे आ रहा है। मैंने आपको पिन किया है। स्टॉप अब आपका कैमरा थोड़ा सा वो क्यों हो रहा मैम? स्टॉप जी आधा स्टॉप अंधेरा आ रहा, आधा वो आ रहा मैम। मैम स्टॉप मैं ओके, स्टॉप चले बताइए। स्टॉप 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 स्टॉप। अब अपना नाम बोलो, इसको मैजिक डिवाइन को उसका नाम दो ना, जो भी आपने नाम रखा, और पूछो। स्टॉप जी अब मुझे स्टॉप यस का आंसर कैसे देंगे, पूछो आप इनसे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये देखो सीधा आ रहा है ना, स्ट्रेट आ रहा है यस। अब स्टॉप, स्टॉप करो उसको, स्टॉप करो। मैम तो अब इसको पकड़ सकते हैं फिर, मतलब नहीं, डायरेक्शन। पकड़ना नहीं है मैम, ये आप नहीं चला रहे इसको। ये नहीं नहीं, मैं हाथ में दर्द होने लगता है उस वजह से कह रहे हैं, मैं इसको नीचे रखे हैं वैसे ही रख के कंडीशन। मैम, इतने से हाथ से दर्द हो रहा है? देख एकदम से। चलिए, सबका नो का भी आंसर आ गया है सबका। नो का। यस मैम। पूजा मैम, आपका नो का आंसर देखे कैसे आ रहे हैं, नो पूछे, नाम बोलो बोलो मुझे। नो का मेरा आंसर आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आया है। हाँ, ये सबका आ गया ना, हाँ ये जी सुनो। हाँ जी अब मैंने कोई भी चीज आपके पास है, अब मेरे पास ये पानी है गिलास में, मैं ये देख रही हूँ कि ये पानी मेरे लिए यूजफुल है, अच्छा है पानी। मैजिक डिवाइन, ये पानी क्या मेरे लिए पीने लायक अच्छा है? ये सारा है ना, देख पा रहे हैं सब? जी ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब जैसे एक मिनट अभी रुकिए। आ यस मैम, आंसर ओके, एक्यूरेट आ रहा है। अब देखिए, मैं एक और कुछ कर रही हूं, अब आप ये देखना। अब मेरे सामने कौन, शिवानी मैम है ना, मैंने उनको पिन किया है ना। जी मैम। अब मैं इसे पूछूंगी, ये क्या मेरे सामने शिवानी है? ये सारा है। स्टॉप स्टॉप।
क्या इसका नाम, इनका जो मेरे सामने, क्या इनका नाम रीना है? नो आ रहा है? देखा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखा? अब चलें, हम किसी का अब कोई एक आध का क्वेश्चन लेते हैं। अब आप सबने घर में यही प्रैक्टिस करनी है आपने, राइट? मैम मेरा क्वेश्चन लीजिए। मैं अभी क्वेश्चन नहीं लूंगी, अभी तो आज आपको मैंने ये जेल करना सिखाया है। नहीं, उसे कैसे क्लियरिटी आएगी मतलब उसी से। चलिए, एक का मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, राइट? आप बताओ क्या क्वेश्चन है मैम आपका? मैम बिटिया के रिगार्डिंग या बेटे के रिगार्डिंग, जैसे वो इस समय प्रेग्नेंट है। कौन? अलका मैम आप बोल रहे हो? हाँ यस मैम। हाँ, क्या पूछना मैम आपका? जैसे बेटी है, हाँ वो हाँ। प्रेग्नेंट है, हाँ हाँ। तो ये रिगार्डिंग है, मतलब बेबी होगा या गर्ल होगी, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम एक बार बता दूं, ये जो मेरा हाँ डाउट एनर्जेटिक है ना, यस। उन चीजों के आंसर पूछना जो आपको दे। कभी भी यूनिवर्स से इसको आजमाने की कोशिश मत करना, इस डाउसर को। तो मैम पता नहीं होता, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, कभी हम्म। भी इसको जहां पे आज मैंने आजमाया इसको, वहां पे ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। अब जब हम डाउजर का करते हैं ना, अब आपको मैं कुछ इसके नियम बताती हूँ हम कैसे करते हैं। अभी तो मैंने यस। आपको सिखा दिया। कभी भी डाउजर करना है ना, तो ब्लैक कपड़े पहन के मत करिएगा। ओके। क्योंकि ब्लैक कपड़े क्या करता है, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आपने रेड कपड़े पहनकर नहीं करना, क्योंकि रेड क्या है, फायर है। ना आप ब्लैक पहनेंगे ना आप रेड पहनेंगे। और जब भी करेंगे ना, शाम को 5 बजे के बाद नहीं करना आपने। ओके। क्योंकि ये एनर्जी है। ये नहीं किसी ने मेरे से पूछा, आ बच्चा मैं तेरा गेम खेलूं, चल बता जल्दी से तुझे क्या चाहिए, मिलेगा तेरे को? नो। जब आपने इसको ऐसे चैलेंजेस दे देने ना, तो ये काम नहीं करेगा। ये मानकर चलना है, अब आप सुपर पावर से कोरिलेट हो रहे हो। अब आपने इन दिनों 3-4 दिन में, मेरा सेकंड आ रहा है फिर दोबारा ये वेबिनार मंडे या ट्यूसडे में, तब तक आपने इसको घर में जब आप सुबह पूजा करते हो ना, अपने लेफ्ट हैंड में रख कर राइट हैंड ऊपर रखकर आप चैंट करना, ताकि ये एनर्जेटिक हो जाए, एनर्जाइज हो जाए ये मेरा, आपकी एनर्जी के साथ जेल करने लगे, राइट? जितना आपके साथ ये जेल करता जाएगा, उतना ही एक्यूरेसी आती जाएगी आपकी। आप इसको कर कर देखो, अपनी पावर बनाओ इसको। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती जिनके हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस समय ये मेरा काम आता है, ये मेरा काम आता है। तो मैम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मेरे फेरेबल में है या नहीं है। हाँ ये आप पूछो। चलो, मैं अभी आपकी अलका, आपकी बेटी का क्या नाम है मैम? पारुल। यस। मेरे मैजिक डिवाइन, क्या अलका मैम की बेटी पारुल प्रेग्नेंट है? यस। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या अलका मैम, क्या पारुल की बेबी हेल्दी होगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या पारुल का, देखो मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा क्या पारुल का बेबी हेल्दी होगा? यस। आज के डेट में हमें लड़का लड़की से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। समझे आप? या जैसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऐसा भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैजिक डिवाइन, क्या पारुल की डिलीवरी नॉर्मल होगी? यस, नॉर्मल है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नॉर्मल है। चलिए, किसी का एक और क्वेश्चन लूंगी बस,
बाकी आपको फिर और नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। अब देखा आपके साथ ये कैसे जेल कर रहा है। मैम मेरा नहीं। हाँ जी प्रभा मैम, यस। मैम एक कोर्ट केस चल रहा है, क्या इस साल में क्लियर हो सकता है वो, मतलब उसका डिसीजन आ सकता है? ओके मेरे हस्बैंड का है, मतलब बेसिकली। ओके, मैं 1 मिनट आपको ले लूँ। आपके हस्बैंड का क्या नाम है मैम? विनोद, विनोद कौशिक। आपसे मैं जो जो पूछूंगी आप करिएगा, राइट? हाँ जी। आपका नाम, प्रभा। आपके हस्बैंड का नाम, विनोद। कहाँ रहते हैं आप? पीतमपुरा। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ? 10th March 62। किसके रिगार्डिंग कोर्ट केस है? लैंड के रिगार्डिंग। लैंड। विनोद नाम बताया ना आपने? हाँ जी, विनोद। क्या मिस्टर विनोद का इस साल कोर्ट केस सॉर्ट आउट हो जाएगा और क्या उनके फेवर में होगा? थैंक यू थैंक यू। नो मैम, हम्म, नहीं। इस नहीं होगा। हम्म। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अब आप इसको 3-4 दिन अपने साथ जेल करिए। मैम अब प्रभा मैम आप खुद देखना, अब देखो अभी हमने बोला ना नहीं आएगा, नहीं आया ना, नो आया। अब मैं इन्हीं इसी अपने डाउजे से पूछूंगी रेमेडीज। मुझे एक बार ये कहीं ऐसे कुछ दाने से निकल गए, तो मैं डॉक्टर के पास गई, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली में, द्वारका। तो मैंने 15 दिन खाए, लेकिन मुझे एंटी एलर्जी, फिर दोबारा एलर्जी कर गए। कहते तो बड़ा मूड ऑफ हुआ कि क्या इतना सब कुछ वो करके। तो मैंने उस समय अपने डाउजर से पूछा कि क्या मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए? उसमें आया नहीं। मैंने फिर पूछा क्या मुझे आयुर्वेदिक करना चाहिए? नहीं। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि क्या मुझे उसके ऊपर एलोवेरा लगाना चाहिए? बिलीव मी, यस। और आप बिलीव करो, मैंने 3 दिन वहां पे खाली एलोवेरा लगाया और 3 दिन खाया, मेरा इट हैड वैनिश्ड। लेकिन इस पे काम क्या करता है? आपका बिलीफ, आपका फेथ। अगर आपने ये सोच लिया ना ये तो ऐसी एनर्जी, इसका मजाक उड़ाओ, कुछ करोगे, ये काम नहीं करेगा, बिलीव मी, जितनी आपकी फेथ होगा, जितनी आपका बिलीफ सिस्टम होगा, तो ये तभी आपके साथ इंक्लाइंड होकर काम करेगा। अब आज आपके लिए नेक्स्ट वेबिनार तक ये काम है, अब आप सबके लिए अपना इसको अब 3-4 दिन में खूब इसको अपने साथ जेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैम जैसे मैंने नेल कटर ले रखा था, नेल कटर से भी चलेगा कि उसको चेंज करें? चलेगा मैम, नेल कटर से भी चलेगा, अगर चेंज करना है तो चेंज कर लेना, फिर उसको अपने साथ अलाइन करना, जिससे मैंने अभी कराया आपको, मंत्रों से, ज्योत से। आप देखना ये कैसे आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा आपको। मैम आप अच्छा। रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या, जो आपने अभी रिकॉर्डिंग प्रेयर तो मैम करवाई यूट्यूब थी? पे चली जाएगी। अच्छा मैम एक ओके क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। हम्म। लाइक जैसे मैंने पहले चार्ज किया और